नमस्कार, दी वायरल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। बाइडेन ने इजरायल को दी हथियारबंद खरीदने को मंजूरी। जी हां, गाजा में हमास से छिड़ी लड़ाई के बीच बाइडेन प्रशासन ने इजरायल को हथियार खरीद सौदे को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक तरफ अमेरिका सीज फायर की बात कर रहा है और दूसरी तरफ इजरायल को हथियार बेच रहा है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को हथियार खरीद की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी ऐसे समय में दी गई जब इजरायल और गाजा में हमास के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इसमें अब तक दोनों ही तरफ से करीब 200 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसकी वजह से हजारों लोगों को दूसरे सुरक्षित इलाकों में शरण लेनी पड़ रही है। इस बीच रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में दोनों तरफ से हो रहे हमलों को तुरंत रोकने की अपील की गई है। वहीं अमेरिका पर भी दोनों के बीच सीज फायर कराने को लेकर दबाव बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद अमेरिका ने भी कदम आगे बढ़ाते हुए सीज फायर को लेकर कवायद शुरू कर दी है। लेकिन ऐसे समय में इजरायल को दी गई हथियार खरीद की मंजूरी से एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सीज फायर की बात करना अमेरिका का केवल एक दिखावा है कि या कुछ और भी है। इस बारे में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रोफेसर हर्ष वी पंत का कहना है कि जिस हथियार खरीद के सौदे को अमेरिका ने मंजूरी दी है वो दरअसल इस लड़ाई से पहले की बात है। इजरायल और हमास के बीच लड़ाई शुरू होने से पहले ही इस सौदे को मंजूरी देने के लिए सीनेट भी पेश किया गया था। इस पर अब राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। उनके मुताबिक मौजूदा तनाव का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। पूछे जाने पर कि क्या ये अमेरिका का ये दोगला रूप तो नहीं है, उनका कहना था कि अमेरिका की स्थिति इस वक्त बेहद साफ है। अमेरिका के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं है। अमेरिका इस संबंध में अपने रुख को मजबूती के साथ स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने रख सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गाजा में जिस समय हमास का शासन है वो एक प्रतिबंधित आतंकी गुट है, जिसका फलस्तीन सरकार से भी 36 का आंकड़ा है। ऐसे में उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत को ये बताना काफी आसान है कि वो एक आतंकी गुट के खिलाफ इजरायल को अपना समर्थन दे रहा है, क्योंकि इस आतंकी गुट ने एक देश पर हमला किया है। जहां तक सीज फायर की बात है, प्रोफेसर पंत मानते हैं कि इसमें एक सप्ताह का भी समय लग सकता है। उनके मुताबिक सीज फायर ने पहले अमेरिका और इजरायल दोनों ही इस बात से आश्वस्त होना चाहता है कि हमास भविष्य में फिर दोबारा इस तरह के हमले तो नहीं कर सकता या कोई गलती तो नहीं कर सकता। ये भी मानते हैं कि हमास ने जिस स्तर के मामले में इजरायल में किए गए उससे ये बात बेहद साफ हो गई है कि इसमें ईरान का हाथ है और वहाँ से उसकी हथियारों की खेप हासिल होती है। इजरायल समय रहते हमास के बड़े नेताओं को मार कर दो तरह से अपनी मजबूती को साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसमें पहली है कि इजरायल में राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि कार्रवाई के बाद समर्थन बढ़ गया है, जो उनको आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर फायदा करेगा। दूसरी, इस कार्रवाई से फलस्तीन पर भी असर जरूर पड़ेगा। वहीं फलस्तीन की बात करें तो वहां की चुनी हुई सरकार भी हमास को पसंद नहीं करती है। गौरतलब है कि हाल में गाजा में होने वाले चुनाव को फलस्तीन की सरकार ने आगे के लिए टाल दिया था। इसकी वजह कहीं न कहीं हमास की चुनाव में जीत की आशंका भी नजर दिखाई दे रही है। इजरायल ने फिलिस्तीन पर गिराई 6 मंजिले इमारतें। गाजा के हमले में थाईलैंड के 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं पर इजरायली सेना लगातार कर रही है एयर स्ट्राइक। जी हाँ, पिछले हफ्ते शुरू हुई जंग में अब तक इजरायली सेना के मुताबिक उसने सैकड़ों एयर स्ट्राइक करके हमास के चरमपंथियों को निशाना बनाया था। इजरायल और हमास चरमपंथियों के बीच हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को गाजा की ओर से किए गए हमले में दक्षिणी इजरायल की एक पैकेजिंग प्लांट में करने वाले थाईलैंड के 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। यह हमला इजरायल की ओर से फिलिस्तीन पर किए गए हमले के कुछ घंटों के बाद ही हुआ था। इजरायल ने फिलिस्तीन पर एयर स्ट्राइक करके 6 मंजिला इमारतें भी गिरा दी थी। मंगलवार को इजरायल और हमास चरमपंथियों के बीच हमले दिन भर जारी रहते हैं। पिछले हफ्ते शुरू हुई जंग में अब तक इजरायली सेना के मुताबिक उसने सैकड़ों एयर स्ट्राइक करके हमास के चरमपंथियों को निशाना बनाया है। वहीं फिलिस्तीन की ओर से अब तक 3400 रॉकेट गाजा के रिहायशी इलाकों से इजरायल पर दागे जा चुके हैं। इजरायल की मैगन डेविड एडम बचाव सेवा ने कहा है कि उसने दक्षिणी इजरायल में मंगलवार दोपहर बाद हमले के बाद 7 अन्य घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस बीच इजरायल व उसके कब्जे वाले क्षेत्रों में फिलिस्तीनी लोग मंगलवार को हड़ताल पर चले गए थे। उन्होंने इजरायल की नीतियों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई के रूप में यह कदम उठाया था। गाजा में जंग रुकने की कोई आसार नजर नहीं आ रहा है और संघर्ष विराम के प्रयास एक तरफ से अवरुद्ध होने के बीच आम हड़ताल तथा संभावित प्रदर्शनों से संघर्ष और बढ़ सकता है। इजरायल ने मंगलवार को गाजा में चरमपंथियों पर कई हमले भी किए थे और 6 मंजिले इमारतें भी ध्वस्त हो गई थी। वहीं चरमपंथियों ने इजरायल में बड़ी संख्या में रॉकेट भी दागे थे। दोनों के बीच संघर्ष को 1 सप्ताह से अधिक हो गया है और जंग रोकने के लिए संकेत भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। गाजा सिटी इलाके में हवाई हमले से ढल गया है। इस हमले में एक इमारत को गिरा दिया गया जिसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी से संबंधित पुस्तकालय हैं और शिक्षण केंद्र भी हैं। इमारत के गिरने के ऊपर बाद देखने वाले वहां कंक्रीट के सैलाब भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे लोगों के मलबे से सामान खोजते हुए देखा गया है।
इसराइल ने कहा है उसने इमारत के निवासियों को पहले ही चेतावनी दे दी कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इसराइल ने कहा है कि वह चरमपंथियों, उनकी सुरंगों और रॉकेट लॉन्चरों पर निशाना साध रहा है। इसराइल और गाजा के हमास चरमपंथियों के बीच तब भारी संघर्ष शुरू हो गया जब हमास ने 10 मई को फिलिस्तीनी प्रदर्शनों के समर्थन में यरूशलेम पर रॉकेट दागे थे। अल-अक्सा मस्जिद परिसर में सुरक्षा बलों की सख्ती तथा यहूदियों द्वारा दर्जनों फलस्तीनी परिवारों को वहां से निकाले जाने की कोशिश के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद